अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवेरिया और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर लॉगिंग। ठीक है, ऐसी सॉइल जिसमें वाटर जो है ज़्यादा ऐड हो जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर ऐड होता है, उसको हम कहते हैं वाटर लॉग सॉइल एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। और ये जो प्रॉब्लम है उसको हम कहेंगे वाटर लॉगिंग, जिसमें ऐसी सॉइल जिसमें वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है वो होता है वाटर लॉगिंग। इसके कॉज क्या है, ये किस वजह से होती है वाटर लॉगिंग? पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैनाल सिस्टम, लेकिन कैनाल्स वर नॉट लाइन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हमारे जो कनाल सिस्टम है, जो कनाल है, उसको कोई बाउंड्री नहीं दी जाती, उसकी कोई लाइन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है और जो बाकी का एरिया होता है, जो बाकी की एरिया जहाँ पे सॉइल होती है वहाँ पे जाके लॉक हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आवर फार्मर्स हैव अडॉप्टेड अनसाइंटिफिक इरिगेशन सिस्टम। हमारे जो फार्मर्स है वो अनसाइंटिफिक इरिगेशन सिस्टम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर जो है बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें वाटर जाता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनसून रेन एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स। बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं, जैसे जून जुलाई के महीने में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से जगह जगह पे हमारे जो गड्ढे बन जाते हैं या जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है जो भी। और इसके साथ साथ जब सैलाब वगैरह आता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें वाटर जो है जगह जगह रुक जाता है, तो ये भी वाटर लॉगिंग की वजह बन जाते हैं। फिर इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इट डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। एक जगह पे एक सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए तो सॉइल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहती है। द सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, देयरफॉर ऑक्सीजन कंटेंट इज डिक्रीज इन द सॉइल। अब ऐसी सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चला जाए, ठीक है, पानी बहुत ऊपर तक आ रहा है अब, तो वो नीचे तक उसकी रूट्स पे नहीं जाएगा। सॉइल में जो हमने अगर कोई प्लांट लगा हुआ है उस जगह पे, तो प्लांट्स की रूट्स तक नहीं पहुंचेगा, तो रिस्पायरेशन सिस्टम नहीं होता प्लांट्स का। ठीक है, ये इसका एक इफेक्ट हो गया। वाटर लॉगिंग इज ऑल्सो इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, मॉस्किटोस एंड फ्लाइज स्प्रेड इन वाटर लॉग एरिया, दे स्प्रेड मलेरिया। अब क्या होता है, जो वाटर लॉगिंग है इसकी एक वजह जो नुकसान है वो इंसानों को भी हो रहा है कि अगर पानी जगह जगह रुका होता है तो उसमें क्या हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ वगैरह बैठ रही होती हैं और उससे क्या होता है मलेरिया और इस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कॉजेज एनारोबिक कंडीशन इन द सॉइल। एनारोबिक कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस। ठीक है, ये दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और ये जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस करती हैं स्मेल, बैड स्मेल जो होती है इससे प्रोड्यूस होती है इन दो गैसेस की वजह से, जिस वजह से हमारे जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जो सॉइल है वो अनफिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर लॉगिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दी हाउसेस इन विलेजेस। हमारे जो विलेज के जो गाँव के जो घर होते हैं वो कच्चे ज़्यादातर बने होते हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, वो बन भी नहीं पाते हैं। सॉइल पीएच बिकम हाई, सॉइल की जो पीएच है हाई हो जाती है। अगर सॉइल की पीएच जो है वो हाई हो जाए तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बैलेंस पीएच चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इज रिड्यूस। अब ऐसी सॉइल में जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है उसमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है? ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं मिट्टी में, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन ही नहीं हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की, और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो नाइट्रोजन नहीं बनेगा। तो ये इसके पॉइंट थे। अब हम इसके देखते हैं आई थिंक अब जी तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वाटर लॉगिंग। रिक्लेम कैसे किया जाए वाटर लॉगिंग को और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। पाकिस्तान वापडा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया और इसकी वजह से जो है वाटर लॉगिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है और क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी ऐसे एरियाज में हो रही है जहाँ पे वाटर लॉगिंग थी, उसको कंट्रोल करके। ठीक है, अब हम इसके कंट्रोल पढ़ते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग को कंट्रोल किया जाए। कैनाल शुड बी लाइन, कैनाल सिस्टम जो है उसको शुड बी लाइन किया जाए, उसकी एक बाउंड्री बनाई जाए जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर ना जाए। ठीक है, सीपेज ऑफ वाटर कम हो जाए, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल बनाने चाहिए जहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे लाजमी है कि ट्यूबवेल बनाया जाए। ठीक है, ट्रीज शुड बी प्लांटेड नियर कैनाल। कैनाल के साथ कैनाल सिस्टम जो होता है, ये कैनाल जो होती हैं उनके साथ साथ जो है प्लांट्स की बड़े बड़े ट्रीज की ग्रोथ करवाई जाए। अगर बड़े बड़े ट्रीज होंगी तो वहाँ पे जो वाटर आएगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। राइस, शुगर कैन एंड बरसीम कैन बी ग्रोन इन वाटर लॉग सॉइल। जो वाटर लॉग सॉइल होती है इसमें इन राइस एंड शुगर कैन की ग्रोथ करवाई जाए, क्योंकि राइस और शुगर कैन को बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। बैड रॉक शुड बी ब्रोकन
फॉर ग्रेविटेशनल ड्रेनेज। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको क्या है ब्लॉक किया जाए ताकि पानी वहाँ पे रुक ना जाए। बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं पहाड़ी इलाकों में जिनकी वजह से पानी रुका रहता है तो उसको तोड़ा जाए। तो ये थी आज की